हेलो एवरीवन, वेलकम टू लेट्स रिवाइज। तो हम अपनी वीडियो में बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ करिकुलम मॉडल की, जिसमें से आज की वीडियो में हम जिस मॉडल की बात करेंगे वो आपका टायलर मॉडल है। इससे पहले हम बाकी के 3 मॉडल्स की वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उनको आप इस चैनल पे देख सकते हैं। तो आज की वीडियो है आपकी टायलर मॉडल की, जिसको दिया था राल्फ टायलर ने। तो इस वीडियो के थ्रू हम इस मॉडल को समझने की कोशिश करेंगे। आई होप कि जो भी आपके डाउट्स हों वो क्लियर हो जाएं और जो भी आपका ये मॉडल है ये आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो सबसे पहले हम टायलर के बारे में जान लेते हैं। टायलर मॉडल इंट्रोड्यूस्ड इन 1949 बाय राल्फ टायलर। ये जो पिक्चर है ये आपकी टायलर की ही है, और जो टायलर मॉडल था वो इंट्रोड्यूस किया था राल्फ टायलर ने 1949 में। अगर हम इनकी बात करें तो ये फादर ऑफ इवैल्यूएशन भी कहे जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इन हिज बुक बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंड इंस्टीट्यूशंस। इन्होंने अपनी जो बुक है बेसिक प्रिंसिपल ऑफ करिकुलम एंड इंस्टीट्यूशन, इसमें इन्होंने अपने इस मॉडल की बात कही हुई है। नेक्स्ट है, इट ऑफन रिफर्ड टू एज अ ऑब्जेक्टिव मॉडल। इसे हम ऑब्जेक्टिव मॉडल कहते हैं। इसके अलावा हम इसे गोल अटेनमेंट मॉडल भी कहते हैं, क्योंकि इसका जो मेन फोकस होता है वो ऑब्जेक्टिव को ही अचीव करना होता है, इसीलिए हम इसको ऑब्जेक्टिव मॉडल और गोल अटेनमेंट मॉडल भी कहते हैं। इट इज़ हाईली सिंपल मॉडल कंसिस्टिंग ऑफ 4 स्टेप्स। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल मॉडल है बाकियों से भी, क्योंकि इसमें जो आपके स्टेप्स हैं वो सिर्फ 4 है। अगर हम हिल्टर टाबा की बात करें तो उसमें आपके 7 स्टेप्स थे, ठीक है। देन इट यूज डिडक्टिव अप्रोच। इसमें जो अप्रोच यूज़ होती है वो डिडक्टिव अप्रोच यूज़ होती है, विच मीन्स G2S, मतलब कि जर्नल टू स्पेसिफिक। और कौन से मॉडल में हमारी इंडक्टिव अप्रोच यूज़ होती है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, क्योंकि अगर आपने इसके बाकी मॉडल्स को देखा होगा तो आपको अच्छे से पता होगा कि कौन से वाले मॉडल में इंडक्टिव अप्रोच का यूज़ होता है, ठीक है। तो ये था इसका सिंपल सा इंट्रोडक्शन में बस इतना ही है, इससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन में और कुछ भी नहीं है। जो भी पॉइंट्स हैं आपके वो इनके इस मॉडल को क्या कहते हैं, इस मॉडल में कौन सी अप्रोच यूज़ होती है इंडक्टिव डिडक्टिव की, इसके अलावा कौन सी बुक में इन्होंने मेंशन किया था, ये एक कौन से ईयर में था, ये ही क्वेश्चन आपके यहाँ के इंट्रोडक्शन से बनते हैं। इंट्रोडक्शन के बाद में हम सिंपली बात करेंगे इसके स्टेप्स की, कि टायलर मॉडल के स्टेप्स कौन कौन से थे। तो हम स्टेप्स पे एक एक करके बात कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप है डिटरमाइन स्कूल पर्पस, विच मीन्स ऑब्जेक्टिव, ठीक है। मैंने सिंपल लैंग्वेज में भी लिख रखा है ऑब्जेक्टिव, कि सबसे पहले क्या होता है, आपको ऑब्जेक्टिव आइडेंटिफाई करना होता है, समझना होता है कि जो स्टूडेंट्स की नीड है वो क्या है, जो स्कूल की नीड है वो क्या है। अगर हमें जब तक नीड नहीं पता होगी स्टूडेंट्स की, तब तक हम किस टाइप से करिकुलम को डिज़ाइन कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें जो पता होना चाहिए वो ऑब्जेक्टिव ही पता होना चाहिए, कि क्या ऑब्जेक्टिव है हमारा करिकुलम डिज़ाइन करने का। देन आइडेंटिफाई एजुकेशनल एक्सपीरियंसेस रिलेटेड टू पर्पस। सिंपल हम इसको सिलेक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अब आपने ऑब्जेक्टिव तो सेलेक्ट कर लिया है, आपका ऑब्जेक्टिव आपको पता चल गया है कि ऑब्जेक्टिव क्या है। अब जब एक बार आपको ऑब्जेक्टिव पता चल गया है कि अच्छा ठीक है ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, हमें ये चीज़ें करनी है, तो अब हमें उस चीज़ को कैसे करना है, क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होनी है, किस तरह से चीज़ें, जैसे अगर हमें पढ़ाना है कोई पर्टिकुलर टॉपिक, तो हमें ये देखना है कि हमें जो पढ़ाना है वो कंटेंट हमारे पास है, ठीक है। किस तरह से हम उसे पढ़ाएंगे, कैसे उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, इन सब चीज़ों का हमें सिलेक्शन करना है। कौन सा टॉपिक है, कितना से कितना पढ़ाना है, इन सब चीज़ों को हम सेलेक्ट करेंगे। देन है ऑर्गेनाइज द एक्सपीरियंसेस। अब आपने सारी चीज़ें सेलेक्ट कर ली हैं, अब हमें इनको ऑर्गेनाइज करना है, मतलब कि बच्चों के सामने इसको इस वे में हमें प्रेजेंट करना है कि बच्चों को चीज़ें बहुत ही अच्छे से और इजी वे में समझ में आ जाएं, ठीक है। जैसे कि अभी मैं आपको ये समझाना चाह रही थी, आपको ये वाला मॉडल,
तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया, इंट्रोडक्शन के बाद में स्टेप्स पे आई, और स्टेप्स भी मेरे ऐसे जंबल फॉर्म में नहीं थे, मैंने सीक्वेंस से किया, पहले फर्स्ट स्टेप किया, सेकंड, थर्ड, ऐसे करके, ठीक है। तो जो भी चीज़ें आपको समझानी है, जो बताना है, वो बच्चों के माइंड के अकॉर्डिंग, उनकी जैसा जिस लेवल के बच्चे हैं, जैसी उनकी एकेडमिक अचीवमेंट्स हैं, कैसा उनको समझ में आता है, उस अकॉर्डिंग से आप उनको समझाएंगे, ठीक है। जैसे मुझे पता है कि आप लोगों का क्या मेंटल लेवल है, तो मैंने उस अकॉर्डिंग से ये PDF रेडी करा कि हाँ कुछ नहीं तो मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ से इन सब चीज़ों से नॉर्मली ईजिली वो समझ जाएंगे। बट अगर आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, उनको नहीं समझ में आता, तो आप उनके अकॉर्डिंग से चीज़ों को अरेंज करेंगे। तो जो हमारा थर्ड स्टेप है वो ऑर्गेनाइज द एक्सपीरियंसेस है। देन आपका है इवेलुएट द प्रोसेस। अगर हम इवैल्यूएशन की बात करें तो इवैल्यूएशन में हम इवैल्यूएट करते हैं कि जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव था, जो भी हमने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव डिसाइड किया था, वो हमारा फुलफ़िल हुआ है कि नहीं। अगर मैंने सोचा था कि मैंने एक ऑब्जेक्टिव बनाया था कि मैं आपको टायलर का मॉडल समझाऊंगी, ठीक है। उसके बाद में मैंने क्या किया, मैंने कंटेंट सेलेक्ट किया कि ये चीज़ें मुझे आपको समझानी है इससे रिलेटेड। देन फिर मैंने आपको क्या किया, मैंने इन सब चीज़ों को PDF बनाया, चीज़ों को अरेंज किया, उसकी रिकॉर्ड कर रही हूँ। अगर मैं सिर्फ PDF दे देती तो फिर इतना नहीं समझ में आता, आपको रीड करना होता। बट मैंने चीज़ों को क्या किया, ऑर्गेनाइज किया। उसके बाद में अब लास्ट क्या होता है, इवैल्यूएशन, कि मेरा तो जो ऑब्जेक्टिव था वो टायलर का मॉडल आपको समझाना था। तो आपको टायलर का मॉडल समझ में आया कि नहीं आया, कितना नहीं आया, कहाँ पे वहाँ पे अभी भी करेक्शन की रिक्वायरमेंट है, फिर से एक बार आपको चीज़ों को समझाने की रिक्वायरमेंट है। ये सब हम इवैल्यूएशन के थ्रू जान पाते हैं। एक टीचर इवैल्यूएशन के थ्रू ही ये सारी चीज़ों को समझ पाता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ये 4 स्टेप्स हैं जो आपके टायलर मॉडल के हैं, और टायलर मॉडल में आपको समझने भर का बस इतना ही है, इससे ज़्यादा और इस मॉडल में कुछ भी नहीं है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर बहुत सारे मॉडल्स हैं, लेकिन जो टायलर का मॉडल है वो ही स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल करिकुलम डेवलपमेंट का माना जाता है, ठीक है।